हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पर 10th क्लास की साइंस कवर कर रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ पे प्रतिस्थापन अपक्रिया तक समझ लिया है। और आज का हम लोगों का टॉपिक है एथिल अल्कोहल, जिसे हम लोग एथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल जो है एथिल अल्कोहल का आयुपेसी नाम है। कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए आप समझते हैं एथिल अल्कोहल क्या होता है। एथिल अल्कोहल क्या होता है? एथिल अल्कोहल को, ठीक, एथिल जो अल्कोहल होता है उसको अल्कोहल भी कहते हैं, अल्कोहल भी कहा जाता है। और एथेनॉल से आप समझते हैं, नाल का मतलब होता है यहाँ पे हाइड्रोक्सी यानी कि OH समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा समूह प्रेजेंट है? तो यहाँ पे OH समूह प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो OH समूह होता है वो संतृप्त कार्बन परमाणु से क्या होता है? जुड़ा होता है। यह प्रकृति में क्या होता है? जो OH जो होता है, जो अल्कोहल जो होता है वो प्रकृति में क्या? सुगंधित तेल, ठीक, सुगंधित जो तेल होते हैं, फलों में उपस्थित जो एस्टर होता है, फलों में उपस्थित जो एस्टर होता है से बनता है तथा इसे स्टार्च युक्त अनाजों से भी बनाया जाता है। जो अल्कोहल होती है जिसमें स्टार्च होता है तो उससे भी क्या होता है? अल्कोहल का निर्माण होता है। तो जो अन्न से बना हुआ होता है, अन्न यानी कि अनाज से जो बना होता है, तो उसे अनअल्कोहल यानी कि अनअल्कोहल कहा जाता है, यानी कि अनाज का अल्कोहल कहा जाता है। यह शराब का क्या होता है? मुख्य अवयव होता है। यह शराब का क्या होता है? मुख्य अवयव होता है। प्रायः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन, ठीक है, इसे हम लोग दूसरे नाम से किसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है एथिल अल्कोहल को। इतना आप याद रखें। आप समझते हैं इसका साधारण नाम क्या होता है? साधारण नाम इसका हम लोग कहते हैं एथिल अल्कोहल, ठीक है। और जो आयुपेसी नाम होता है वो एथेनॉल होता है। और फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो देखो CH3CH2OH होता है, इसको हम लोग C2H5OH भी लिख सकते हैं। ये एथेनॉल का आपका फॉर्मूला है। इसकी संरचना देख लेते हैं अल्कोहल की कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको 2 कार्बन दिख रहे हैं, एथेनॉल यानी कि 2 कार्बन है, CC हो गया, और इसमें नॉल मतलब यानी कि OH समूह जुड़ा हुआ है तो OH जोड़ दिया गया, और ये आपके हाइड्रोजन हर कार्बन से अटैच हो गए, ठीक है। पहले जो कार्बन होता है उससे 3 होते हैं, फिर जो दूसरा होता है तो यहाँ पे 3 क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जो होता है वो एक H ले लेता है, इस वजह से क्या हुआ? ऊपर नीचे क्या हो गया? एक हाइड्रोजन हो गया। ये आपका एथेनॉल का फॉर्मूला हो गया। अब एथिल अल्कोहल की निर्माण विधि समझते हैं। एथिल अल्कोहल कैसे बनाई जाती है? तो जो देखो एथिल अल्कोहल होती है वो चीनी पानी का मिश्रण, ठीक है, चीनी और पानी के मिश्रण को सीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरा कहा जाता है। सीरा के किण्वन से क्या होता है? अल्कोहल का निर्माण होता है। जो सीरा का जो किण्वन होता है उसी से क्या होता है? अल्कोहल बनाई जाती है। अल्कोहल को गन्ने के रस से भी बनाए जाते हैं, जैसे कि गन्ने का रस आपने देखा होगा, गन्ने का रस आपने पिया होगा, तो उससे भी क्या होता है? अल्कोहल का निर्माण होता है, क्योंकि उसमें जो गन्ने से ही तो चीनी बनती है ना, तो उसमें जब क्या होती है? शुगर अधिक मात्रा में पाई जाती है, इस वजह से क्या होता है? उसके सीरे से अल्कोहल का निर्माण होता है। अब इसके रासायनिक फार्मूला देख लेते हैं। शर्करा का फार्मूला याद कर लीजिए। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपकी याद करने वाली हैं, ठीक है। C देखो 12 हो गया, S22 हो गया, O11 हो गया। जब शर्करा को पानी के साथ क्रिया कराते हैं, यानी H2O के साथ क्रिया कराई जाती है, किसके उपस्थित में? ईस्ट जो होती है, ईस्ट जो होती है वो किण्वन का कार्य करती है। तो ईस्ट की उपस्थित में जब क्रिया कराई जाती है तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनता है। दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, बस नाम में क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है? आपका फ्रैक्टोज का निर्माण होता है। अब आगे समझते हैं। आप देखिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का हम लोग क्या करेंगे? अपघटन करेंगे। जब ग्लूकोज का जब अपघटन किया जाता है, जब ग्लूकोज का अपघटन करते, देखिए यहाँ पे कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन आपके पास क्या है? 6 है, ठीक है। ऑक्सीजन आपके पास क्या है? 6 है। तो सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एथिल अल्कोहल बनाते हैं। एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, प्लस क्या होता है? कार्बन गैस निकलती है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? आप जानते हैं यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन हम लोगों ने एथिल अल्कोहल पे यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। 2 का मतलब है आपके पास देखिए 5 दूनी 10, 10 आपके पास हाइड्रोजन हो गए। देखो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, 12 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपके कवर हो गए। ऑक्सीजन आपके पास कितनी है? 6 है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यूज हो गई और आपके पास कार्बन 4 हो गए, ठीक है। अब आपके पास ऑक्सीजन कितनी? 4 बची हैं और कार्बन 2 बचे हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन आपकी यूज हो गए, आगे 2 लगा दे, 2 कार्बन हो गए, 2 दूनी 4, 4 आपकी क्या हो गई? ऑक्सीजन हो गई। अब हम लोग इसके भौतिक गुण समझते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं?
तो देखिए यह रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है और ज्वलनशील द्रव होता है। यह आर्द्रताग्राही द्रव होता है, ठीक है। इसे आर्द्रताग्राही, यह एक क्या होता है? आर्द्रताग्राही द्रव होता है। यह स्वाद में तीखा होता है। जब आप इसको, जैसे कि जो इसको पीता है तो क्या होता है? तीखा होता है। और इसमें क्या होती? विशेष प्रकार की क्या होती? गंध युक्त होता है। इसका क्वथनांक पूछा जाए तो 78.1 सेंटीग्रेड तथा आपेक्षिक जो घनत्व होता है 0.78, ठीक है। 0 देखो, इसको 0 के बाद संख्या जो होती है ओपन पड़ जाती है, जैसे 7, 8, 9, ठीक होता है। अब आगे समझते हैं। अब इसकी रासायनिक अपक्रियाएं समझते हैं। रासायनिक अपक्रिया क्या होती हैं? सबसे पहले इसका क्षार धातु से जब क्रिया कराएंगे, जब एथिल अल्कोहल की हम लोग सोडियम के साथ जब क्रिया कराई जाएगी तो आपके पास देखिए सोडियम एथोक्साइड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जानते हैं आप, जो OH, देखो जो OH है, ठीक है, तो इसमें H+ का है, O- का है, तो H यहाँ से निकल जाएगा, H यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो H यहाँ से निकल जाएगा, आगे 2 लगा दिए तो 2 H निकला, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकली। और हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ आपका क्या, Na अटैच हो जाएगा, तो आपका C2H5ONa बनेगा, जिसको सोडियम एथोक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम एथोक्साइड कहा जाता है। जब सोडियम एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है तब सोडियम एथोक्साइड बनता है तथा क्या, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। अब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, अब के शांत किसे कहते हैं? शांत का मतलब होता है गाढ़ा और तनु का मतलब होता है पतला, ठीक है। तो कराएंगे जब एथिल अल्कोहल की H2SO4, आप इसको H2SO4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और HH देखो, यहाँ पे आपको अपक्रिया समझने में आसान होगा। यहाँ पर ये आपका वाटर निकल गया, ठीक है, ये आपका वाटर निकल गया और C2H5 के साथ आपने यहाँ पे HSO4 को क्या कर दिया? अटैच कर दिया। तो आपका क्या बना? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। क्या बना आपका? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना, प्लस का आपका क्या बन गया? वाटर रिलीज हो गया। अब हम लोग समझेंगे एथिल अल्कोहल, जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है, जब इसको 160 से 170 सेंटीग्रेड पे क्या गर्म किया जाता है, ये गर्म करने का चिन्ह हो गया, तो क्या होता है? तो आपको एथीन प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? एथीन बनेगी, एथीन का निर्माण होगा। और प्लस आपका क्या बनेगा? आपका H2SO4 निकल जाएगा, ठीक है। H2SO4 फिर से पुनः क्या होगा? अलग हो जाएगा। यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जब एथिल अल्कोहल में H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, फिर इसमें ये आपका H2SO4 मिल जाता है। फिर से जब इसकी क्रिया कराई जाती है, जब इसको गर्म किया जाता है, तो एथिल अल्कोहल जो होता है एथीन को निर्जलीकरण करने का यहाँ पे वर्क करता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अब एथिल अल्कोहल के उपयोग समझते हैं। देखिए, पेंट, सल्फर आयोडीन, गोंद आदि विलायक के रूप में होता है, ठीक है। मेथिल स्पिरिट जो होती है एक जहरीला पदार्थ होता है, ठीक है। मेथिल स्पिरिट बनाने में होता है। एसिटिक अम्ल एस्टाल्डिहाइड के निर्माण में होता है। मोटर व हवाई जहाज़ों में ईंधन के रूप में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। अल्कोहल पेय पदार्थ तथा शराब जो होता है मदिरा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आपने गाँव में देखा होगा कि एथिल अल्कोहल पी कर के लोग आते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सबके गांव में होती हैं, ठीक है। अधिकतर व्यक्तियों को अपने गांव में, सिटी में हर जगह देखा होगा, ठीक है। तो अब देखिए, पारदर्शक साबुन, इत्र व अन्य सुगंधित क्या होते हैं? प्रसाधन के रूप में होता है। इसका उपयोग जो होता है जीवों के परिरक्षण में, परिरक्षण का मतलब होता है, जैसे कि आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, तो क्या होता है वहाँ पे जीवों को परिरक्षित किया जाता है, सुरक्षित मतलब रखते हैं। जैसे कि पहले की चीज़ों को, जैसे कि आप समुद्र से कोई चीज़ लेकर के आए और हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं, BSc के बच्चे हैं, तो उनको दिखाने के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है कि बच्चों को इसके बारे में नॉलेज, क्योंकि सब बच्चों को समुद्र तक ले जाना है, समुद्र अपने पास ले जाना है, संभव नहीं होता है। तो इसका अल्कोहल का क्या परिरक्षक के रूप में प्रयोग होता है। अब देखते हैं सजीव प्राणियों में अल्कोहल का प्रभाव, ठीक है, क्या पड़ता है। तो देखिए, एथेनॉल के अधिक सेवन से उपापचय प्रक्रिया धीमी हो जाती है। जो उपापचय प्रक्रियाएं होती हैं वो धीमी हो जाती हैं तथा जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है ये कमज़ोर हो जाता है। मस्तिष्क जो होता है वो दुविधा तथा समन्वयन की कमी हो जाती है। मस्तिष्क में दुविधा और समन्वयन की क्या होती है? कमी हो जाती है। अल्कोहल के सेवन से व्यक्ति को आराम मिलता है। जब पीता है व्यक्ति, जैसे अल्कोहल का जब सेवन किया उसने, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके सारे शरीर की जो है थकावट चली गई और उसको अच्छी नींद आएगी, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए तो आराम मिलता है, पर इसका जो होता है, आराम तो व्यक्ति मिल जाता है, पर वो इस चीज़ से क्या होता है? अनभिज्ञ होता है, ठीक है, कि अपरिचित होता है कि उसके सोचने समझने की क्षमता तथा क्या होती है, मांसपेशियां बुरी तरह से क्या होती हैं? प्रभावित हो रही। व्यक्ति सोचता है अब तो हमको
मतलब यानी थकावट से आराम मिल गया है और व्यक्ति बहुत बलशाली हो गया है, पर ये वो नहीं समझ पाता है कि उसके सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम हो रही है, उसकी मांसपेशियाँ जो हैं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। ठीक है, अब हम लोग अल्कोहल का विकृतीकरण समझेंगे, मतलब कैसे उसे, जैसे विकृतीकरण उसके रूप में कैसे विकृत यानी कि एक बात से समझ लिए विकार कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखिए अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल जो एथिल अल्कोहल पीने के रूप में दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें क्या होता है, मेथिल अल्कोहल पिरीडिन कॉपर सल्फेट मिलाकर इसे क्या कहते हैं, विषैला बना दिया जाता है। इसको विषैला बनाते हैं, देखो मेथिल अल्कोहल पिरिमिडिन कॉपर सल्फेट मिलाकर क्या करते हैं, इसे विषैला बना दिया जाता है। यह विषैला जो होता है अल्कोहल वो मेथिल स्प्रिट कहलाता है। जो विषैला अल्कोहल होता है उसको मेथिल स्प्रिट कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम को अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। यही जो प्रक्रम होता है इसी को अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। और जो मेथिलीकृत स्प्रिट जो होता है वो विलायक के रूप में कार्य करता है। कि हमारा एथिल अल्कोहल और एथेनॉल, ठीक है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल दोनों में से कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। एथेनॉल आयुपेसी नेम है, एथिल अल्कोहल इसका सामान्य नाम है। तो ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है और ये 7 नंबर का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लें। अगले क्लास में हम लोग एस्टिक या एथेनोइक अम्ल के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।